हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता कि वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल इतना इतना है। तो देखिए यहाँ पे जो है मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। ठीक, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो ये बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2a हो जाएगा। ठीक, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों को गुना कीजिएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट बी का स्क्वायर बी होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो गया। अब देखिए यहाँ से समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 2a। तो माइनस हो जाएगा आपको 2a इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 0, यानी इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो कहता है कि 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम संख्या हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड जो है सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे निकालना है आपको सम संख्या। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है सम संख्या जैसे निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7। देखिए यहाँ पे विषम वाले पहले निकाल लीजिए। तो पावर में देखिए 2 के पावर कितना है, तो 2 के पावर है 7। ठीक है, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 7 के पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो पहले कुल जो है गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 7 प्लस 1। ठीक है, 7 प्लस 1 इंटू में 3 प्लस 1, जो पावर में है उसमें एक जोड़ते चलिए। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर पावर में 4 है तो 4 प्लस 1। ठीक है, फिर देखिए 7 के पावर 1 है तो 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40, 8 चौक 32, 320। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 अट्ठे कितना होगा, 320। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल गया कितना, 320। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, ये निकल गया 320। ठीक है, अब क्या कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या पता कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या पता कर लेते हैं। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए विषम गुणनखंड, विषम क्या है, 3, तो 3 के पावर 3 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक, फिर इंटू, फिर देखिए 5 विषम है, 5 के पावर कितना है, 4, तो 4 में 1 जोड़ देंगे पावर में। फिर 7 है विषम, पावर में 1 है तो यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 1 और सबको गुना कर दीजिए। तो 3 आए कितना होगा, 4 इंटू 4 आए 5, 1 आए 2, तो 4 पंचे 20, 20 दूनी कितना हो गया, 40। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर पूछता कि कुल गुणनखंडों की संख्या तो कितना होता, 320। पूछता जो है कुल विषम गुणनखंडों की संख्या तो कितना होता, 40। लेकिन पूछ रहा है कि कुल जो है सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा आपको, तो सम गुणनखंडों की संख्या 320 माइनस का 40 क्या होगा, 320 माइनस का 40, यानी ये हो जाएगा 0। 12 में 4 के 8, 280 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये बी ऑप्शन जो है क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अब देखिए इसको डायरेक्ट यदि करते तो क्या करते, पहले देखिए विषम देख लीजिए, विषम क्या है, 3 5 7, तो उसमें पावर में 1 जोड़ दीजिए, 3 में 1 4, फिर यहाँ पे 4 में 1 5, पावर वाले 3 में। ठीक, और 7 के पावर 1 में 1। ठीक है, तो ये कितना होता, 3 1 4, 4 1 5 और 2। ठीक है, तो ये हो जाता। उसके बाद देखिए तो कितना हो जाता, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40। ठीक, और उसके बाद देखिए अब क्या करते, जो सम है, सम के पावर में कितना है, 7, इसको 7 से गुना कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 पंचे 20, 20 दूनी कितना है, तो
40 और पावर में 7 है, तो सम के पावर कितना है 7, 2 के पावर 7, तो इसमें नहीं एक नहीं जोड़ते, सीधा 7 से गुना कर देते, तो कितना होता 7 चौक 28, 280, तब भी आपको आंसर आ जाता कितना 280। ठीक है, तो इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते। ठीक, और जो सम के पावर में है उसको डायरेक्ट गुना कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। 73 है कि दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग कितना है 232, उसका मौसो है 29। ठीक है, दो संख्याओं का योग है 32, मौसो है 29, इसमें से कौन सा युग्म संख्याओं के संभावित मान प्रदान जो है करता है। ठीक है, तो इसको तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और नहीं तो ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो मान लीजिए जो संख्या जो का मौसो 29 है, तो संख्या क्या होगा 29x और 29y, 29y, इसका जोड़ है 232। ठीक, तो 29 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 232, यानी x प्लस वाई यहाँ से निकल जाएगा आपको, यहाँ 200, यहाँ पे 229 से भाग चला जाएगा ये। ठीक है, तो कितना मरतबे कट जाएगा देखिए, 9 अट्ठे 72 और 2 16। ठीक है, 16, 16 7 13। ठीक है, 13, तो ये जो है 8 मरतबे कट जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान कितना निकल गया 8, x प्लस वाई का मान निकल गया है 8। अब देखिए, तो संभावित मान जो होगा x और y का क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना निकला है 8, तो संभावित जो मान हो सकता है ये 1 और 7 हो सकता है। ठीक है, 1 और 7 हो सकता है। उसके बाद जो है आपको क्या हो सकता है, उसके बाद आपको 3 और 5 हो सकता है, 1 7 3 5। ठीक है, अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 1 7 और 3 5, उसके बाद 5 3 देखिए रिपीट हो जाएगा, 1 7 3 5, 4 तो होगा नहीं, 5 3 रिपीट हो जाएगा तो छोड़ देंगे, अब रिपीट होने लगा है ना 5 3, ये रिपीट हो जाएगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो है संभावित मान या तो 1 7 या तो 3 5। ठीक है, अतः संख्या निकाल लीजिए, तो संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, संख्या था 29x और 29y, तो 29 गुने 1 और कॉमा 29 गुने 7, और दूसरा जो बन सकता था ये 29 गुने 3 या फिर 29 गुने 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता 29 और 29 सत्ते 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, 14 और 6 14 26, तो एक तो 29 203 और दूसरा जो है 29 को 3 से गुना कीजिए तो 9 3 27, 3 6 2 8, 87 इंटू में 9 5 45। ठीक है, 9 5 45, 5 2 10 4 14, यानी 87 और 145, यानी संख्या जो निकल गया ये एक तो 29 203 या नहीं तो 87 और 145। ठीक, 87 और 145, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यदि देखें तो सी ऑप्शन 29 और 203 है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि ऑप्शन से करते हैं तो देखिए इन दोनों का जोड़ 9 9 3 12। ठीक है, 12 ये हो जाता 3 2, यानी 232 तो हो रहा था, 7 5 इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 7 5 12। ठीक, और 7 5 12 1 13, यहाँ भी 232 हो रहा है, यहाँ पे 7 2 9। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये 232 नहीं होगा, इसको जोड़िएगा 9 3 12, 6 2 8, ये भी नहीं हो रहा है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे चेक करते कि किसका मौसो 29 है। ठीक है, किसका मौसो जो है 29 है, तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 29 203 को क्या लिख सकते थे 29 9 तिया 27। ठीक है, 9 9 दूनी 18, 29 8। ठीक है, तो ये हो जाता 9 8 72। ठीक है, या फिर 9 चौक 36, 9 5 203 को जो है 3 2 5। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाता 5। ठीक है, तो यानी 29 9 5 पता 9 6 54, 9 7 63 और 7 में 14 26, यानी 29 गुने 7 हो जाता, ये 1 इंटू 29 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ कितना आता था 29, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74।
देखिए 74 है कि जब किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम के 27 गुने के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मान लेते हैं कि संख्या यदि x है, ठीक, और कहता है कि संख्या में से धनात्मक संख्या में से x 4 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम का के 21 गुने के बराबर है। तो उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है, ठीक। तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संख्या आपको जो है ये होने वाला है, हाँ इसको लिख सकते थे आपको x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 3 इंटू 7, 3 इंटू क्या हो जाता है 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे x यदि आप 7 लेते 7 तो 7 में से 4 गया 3 हो जाता, तो x का मान बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 मीटर गुने 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर गुने 4 मीटर माप के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होगा, तो फर्श का जो एरिया होगा ये होगा 40 गुने 24, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि 6 मीटर और 4 मीटर माप के कितने कालीन, और कालीन के क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो कालीन का जो एरिया होगा ये होगा 6 गुने 4 मीटर स्क्वायर, 6 गुने 4 मीटर स्क्वायर। अब को कहता है कि कितने कालीनों की आवश्यकता होगी, तो कालीनों की संख्या होगा आपको फर्श का क्षेत्रफल बट्टे जो है कालीन का क्षेत्रफल, तो उसमें भाग दे देंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 6 चौक 40, 4 से 4 कैंसिल, यानी कितना, तो 40। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 76 की बात करें तो कहता है कि यदि किसी कक्षा का माध्य 20 है, ठीक है, उस कक्षा और कक्षा का प्रसार 5 है, ठीक है, तो कहता कक्षा की निचली और ऊपरी सीमा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो माना कि कक्षा की निचली सीमा को यदि आप x मान लेते हैं, ठीक है, निचली सीमा को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपरी सीमा क्या होगा, तो ऊपरी सीमा होगा x प्लस 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कक्षा का प्रसार दे दिया गया है 5, तो ऊपरी सीमा हो जाएगा आपको x प्लस 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका माध्य कितना है, 20 है, यानी x प्लस 5/2 बराबर कितना है 20, यानी ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, फिर ये 5 इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 35, x क्या हो जाएगा 2x, ये 2 इधर जाके भाग, तो ये जो है कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, यानी x का मान कितना निकल गया, तो यहाँ पे 17.5 निकल गया, x का मान 17.5, ठीक। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से ऊपरी सीमा निकाल लीजिए। तो ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा तो है आपको यहाँ पे देखिए x प्लस 5, तो 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन, ठीक है, कितना होगा 22.5, ठीक है। तो निचली ये है, ऊपरी ये है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा था पी और क्यू अकेले काम जो है करते हुए क्रमशः एक्स और वाई दिन में काम जो है को पूरा करते हैं। पी काम शुरू करते हैं और दोनों एक दिन काम जो है छोड़कर, ठीक है, दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और कार्य 7 दिन में पूर्ण हो जाता है, ठीक है। कहता है यदि क्यू शुरू करता है और पी के साथ एक एक दिन छोड़कर काम करता है तो काम इतना दिनों में पूरा हो जाता है। पी और क्यू की दक्षताओं की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे यदि आप देखें 7 दिन, ठीक है, पी जो है ये जो है 7 दिन अगर करता है, 7 दिन यदि करता है, ठीक है, तो कहता है कि पी जो है काम शुरू करता है और वे दोनों जो है एक एक दिन काम जो है छोड़कर काम करते हैं, 7 दिन में पूर्ण हो जाता है। यदि काम शुरू करता है और पी के साथ एक एक दिन छोड़कर करता है तो काम 6 सही 3/4 दिन में पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो 7 को लिख सकते हैं 3 + 3 + 1, ठीक है, दिन, ठीक है। इस 7 को क्या लिख सकते हैं 3 + 3 + 1। तो पहले जो है पी शुरू करता है, फिर क्यू, फिर एक दिन पी, ठीक है, ऐसे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे और 6 सही 3/4 का अर्थ होता है आपको कितना 25, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 3 27/4,
ठीक है, कितना 27/4, यानी तो इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 और 3/4, ठीक है। तो इतना दिन इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या कहता है कि जो है 7 दिन पूर्ण हो जाता है यदि क्यू काम शुरू करता है तो इतना, पहले क्यू शुरू करेगा तो यहाँ पे क्यू शुरू करता है, फिर पी, फिर क्यू, ठीक है, फिर क्यू। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रश्न से यदि देखें तो पी का एक दिन का काम, तो पी का जो है एक दिन का काम यदि निकालिएगा तो पी का एक दिन का काम कितना है, तो पी का एक दिन का काम 3/में, ठीक है, 3/में जो है 4, ठीक है, 3/4, सॉरी, पी का एक दिन का काम जो है, पी का एक दिन का काम, पी का एक दिन का काम क्यू के, ठीक है, पी का एक दिन का काम जो है ये क्यू का 3/4 दिन का काम के बराबर है, ठीक है, क्यू के 3/4 दिन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, पी का एक दिन का काम क्यू के 3/4, क्यू के 3/4 दिन के बराबर है, ठीक। यहाँ पे यदि आप देखें तो पी का एक दिन का काम क्यू के 3/4 दिन के बराबर है, 3/4 दिन के बराबर है। तो यहाँ से पी और क्यू का एफिशिएंसी कितना होगा, 3/4, ठीक है। पी और क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा पी, हाँ, तो यहाँ पे यदि आप निकालेंगे तो पी बराबर क्यू का 3/4 गुने 100, तो 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा, यानी P बराबर क्यू का 75%, क्यू का 75%, क्यू का 75%, यानी P की दक्षता जो है ये क्यू की दक्षता का 75% है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो P की जो है दक्षता ये क्यू के 75%। नेक्स्ट 78 देखिए, कहता है कि 4 मील जो है 4 मील प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कोई व्यक्ति जो है दिए गए समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल बढ़कर 9 मील जो है प्रति घंटे हो जाती है तो वह उतने समय में 7.5 मील अधिक दूरी तय करता है। वास्तव में वह कितनी दूरी तय करता है, 78 का। तो देखिए, कहता है कि 4 मील प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कोई व्यक्ति दिए गए समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल जो है बढ़कर 9 मील प्रति घंटे हो जाती है, ठीक है, बढ़कर 9 मील प्रति घंटे हो जाती है, तो वह उतने ही समय में इतना मील अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना है, 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 है, ठीक है, समय बराबर है, तो डिस्टेंस का क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 4 और 9, ठीक। तो डिस्टेंस की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, या नहीं तो 9 माइनस का 4, ठीक है, तो 9 और 4 इन दोनों में कितना का अंतर है, 9 और 4 में, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना दे दिया गया, 7.5, ठीक है, 7.5। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ से जो है वास्तविक दूरी निकाल लीजिए 7.5, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दूरी, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल गया, ठीक। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 1.5 गुने 4 यानी 6 मील, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 6 मील जो है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समय में जो है इतना मील अधिक दूरी तय करता है, उतने ही समय में अधिक मील दूरी तय करता है। 4 से कितना हो जाता है, 9, तो इन दोनों में अंतर देख लीजिए, 9 और 4 में कितना है, 5 का, तो 5 का जो है अंतर है 7.5, तो 1 का, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1.5, तो 4 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो कहता वास्तव दूरी क्या है, 4 मील, यानी चाल है 4, तो 4 का मान कितना होगा, 15 चौका 60 यानी 6.0, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि x के पावर 4 इतना जो है x² + 1, x-2 और x-3 से विभाज्य है तो p और s के मान, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो देखिए x² - 1 इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है, x-3, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, गुना करिएगा, सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको
गुना करिएगा तो ये जो हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा, तो एक्स के पावर देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3। पहले इससे इसको गुना किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब गुना कीजिए फिर एक बार, तो ये होगा एक्स के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है, 2x क्यूब और प्लस में 6x² माइनस x² और प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 2x माइनस का 6, माइनस का क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 5x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। माइनस 6 को जो है एक्स के पावर 4, ठीक है, को एक्स के पावर इतना से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो तुम यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो p का मान निकल जाएगा कितना, -5, q का मान निकल जाएगा आपको, q का मान निकल जाएगा 5 और r का मान कितना 5 और s का मान निकल जाएगा -6, ठीक है। s का मान कितना निकल जाएगा देखिए -6, ठीक है। तो p और s का मान, तो p का मान है -5 और ठीक है, और s का मान है -6, ठीक है। तो -5 -6 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो सबको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर। देखिए 80 नंबर है कि एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है, ठीक है। 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है, ठीक है। तो 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है, फिर कह रहा है और 57 में 12 की दर से बेच देता है। 57 रुपये में 52 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 45 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब जो है बेचने होंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो देखिए 8 सेब का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 सेब का जो है CP ये कितना है 34, ठीक है। 8 सेब का है 34, तो यहाँ से आपके 12 सेब का, ठीक है। तो यहाँ से आप 12 सेब का CP निकाल लीजिए, क्या होगा 34/8 गुने 12 यानी 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 से 17 यानी कितना रुपया 51 रुपया, ठीक है। तो 12 सेब का जो है क्रय मूल्य निकल गया 51, ठीक। अब 12 सेब का विक्रय मूल्य तो पता है, 12 सेब का जो है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 57, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए लाभ, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे लाभ तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, तो 57 माइनस 51 यानी 6 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ से लाभ निकल गया 6, क्या निकल गया 6 रुपया। तो 6 रुपया का लाभ जो है 12 सेब बेचने पर होता है, 6 रुपया का जो लाभ है, ठीक है। तो 6 रुपया का जो लाभ है ये 12 सेब बेचने पर है, ठीक है, 12 सेब बेचने पर है। तो हमको चाहिए 45, तो देखिए तो 45 रुपये बेचने पर, ठीक है, 45 रुपये का लाभ प्राप्त होगा 12/6 गुने 45 पर, 12/6 गुने 45 पर, ये कट जाएगा 6 दूनी 12 तो 45 दूनी 90 यानी 90 सेब बेचने पर आपको जो है 45 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 81 देखिए, कहता cos 20 और cos 35 cos 45 cosec 55 cosec 70 का मान। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए cos 20, ठीक है, cos 20 और यहाँ पे 90 लाना है तो यहाँ पे cosec को लाइए, cos 20 और यहाँ पे cosec 70, ठीक है, cosec 70 को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, 70 20 90। उसके बाद देखिए फिर जो है यहाँ पे cos 35 और cosec 55 को एक साथ कर लेते हैं, ठीक। इंटू में क्या होगा cos 45। अब देखिए यहाँ पे जो है शेक का उल्टा क्या होता है कौशिक, सेक का उल्टा हो जाता है आपको कौशिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो cos, देखिए cos 20 है, cos क्या है cos 20 है तो इसको लिख सकते हैं
सेक 20, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 20, चूँकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस क्या होता है, थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा, इसको जो है कोस 35 ऐसे ही रहने देते हैं और कोसेक 55 को क्या लिख सकते हैं, सेक 55। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सेक 35, सॉरी क्या लिख सकते हैं, कोसेक 55 को सेक 35 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कॉस और सेक ये दोनों कट के कितना होगा, 1 होगा, इनटू फिर देखिए ये दोनों भी कितना होगा, 1 होगा, और लास्ट में जो है कॉस 45 का मान क्या होगा, 1/√2, 1/√2, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 1/√2 यानी बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए यदि आप बनाते तो कैसे बनाते, तो यहाँ पे देखिए 20 है और 70 है, तो ये दोनों कितना हो गया, 90, ये कट के बनाता है 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है 35 और यहाँ पे है 55, ये दोनों मिलके कितना बनाता है, 90, तो यहाँ भी हो जाता है 1, और कॉस 45 का मान 1/√2 डायरेक्ट होता है, 1/√2 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 82, कहता है 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप। ठीक है, 3 पाइप है, कहता है कि 2 पाइप है, एक टैंक को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, तो ये 5 में भरता है, ये 6 में भरता है। ठीक, और एक तीसरा है जो 12 घंटे में खाली करता है, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 60। देखिए 12 पंचे 60, 14 60 और 12 पंचे कितना होगा, 60। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो कहता है कि यदि सभी पाइप खोल दिए जाए, सभी पाइप खोलेंगे तो टोटल जो आपको कुल काम जो है कितना है, 60। ठीक, और ये खोलेगा तो 5 + 6 - 12। ठीक, तो 6 5 कितना हो गया, 11, 11, सॉरी यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे हो जाएगा 60, 60/12 + 10 - 5। ठीक है, तो कितना, हाँ 10 में से 5 गया, 5 12 5 17, यानी 60/17, तो इसका जो हो जाएगा 60/17 घंटा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो है कितना घंटे, 12 घंटे। ठीक है, और वापस लौटने में 24 घंटे, तो कहता है वापस लौटने में 24 घंटे, तो यहाँ पे 12 घंटे, यहाँ पे 24 घंटे, तो नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कहता है कि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगने वाला है, तो शांत जल में जो है लगने वाला समय आपको निकालना है। ठीक है, तो कहता है कि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में लगने वाला समय। ठीक, तो देखिए एक बार क्या होता है कि धारा की दिशा में जाता है, फिर वापस जो है धारा की विपरीत दिशा में आता है। ठीक है, आता है, तो नाव द्वारा शांत जल में लगने वाला समय जो हो जाएगा, देखिए यदि T1 धारा के विपरीत, ठीक है धारा के विपरीत धारा, तो यहाँ पे अवशिष्ट समय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × देखिए 12 × 24/12 + 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3 36, 12 3 36 3 8 24, यानी 8 दूनी 16 घंटा, तो कितना लग जाता, 16 घंटा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हो तो ऐसे ही बनाना है। ठीक, कि धारा की दिशा में जाता है, फिर वापस आता है। ठीक है, और आपको समय दे दिया गया है। ठीक है, कि जाने में जो है धारा की दिशा में इतना घंटा लगता है, वापस आने में 24 घंटा लगता है, तो कहता है कि शांत जल में ठीक है, तो नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे ही बनाना है 2xy / x + y। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 84, क्वेश्चन नंबर 84 की यदि बात करें तो क्या होगा, तो देखिए 84 में है कि ABCD, ठीक है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें AB है इतना, BC है इतना, CD है इतना, AD इतना है, और AC BD को ऊपर विभाजित करता है। मान लीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका नाम जो है
रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है चक्रीय चतुर्भुज दे दिया गया। ठीक, यहाँ पे मिल रहा है, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ठीक, और यहाँ पे जो है ये दे दिया गया है ए बी सी डी। ए बी कितना है, ए बी है 16.5, 16.5। फिर बी सी है एक्स, बी सी है एक्स, और ए डी दे दिया गया है 19.8, 19.8। ठीक है, और डी सी है 11, 11 दे दिया गया है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये जो इसका विकर्ण होगा, ये जो इसका कर्ण होगा ये क्या होगा, तो और उसके बाद है कि ओ बिंदु पर, ठीक है, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी को बिंदु ओ पर द्विभाजित करता है। ओ बिंदु पर क्या करता है, द्विभाजित, यानी ये और ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और ए सी बी डी, ए सी बी डी को, ए सी जो है बी डी को, जो है बी डी को ओ पर द्विभाजित करता है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, तो देखिए सूत्र से, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी, देखिए क्या हो जाएगा, तो ए डी, ये और ये दोनों भाजित है, तो ए डी, ठीक है, ए डी गुने सी डी, ठीक है, ए डी गुने सी डी जो हो जाएगा, ये दोनों ए डी ये बांट रहा है। ठीक है, ये यदि बराबर और ये इसके बराबर है तो देखिए ये बांट रहा है, तो ए डी इनको मिलाने वाला है, ए डी गुने सी डी, ए डी गुने सी डी बराबर हो जाएगा आपको, ए डी गुने सी डी बराबर हो जाएगा ए बी गुने, ए डी गुने सी डी बराबर हो जाएगा ए बी। अब देखिए ये मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको जो मिला रहा है ये और ये, तो ये हो जाएगा ए बी गुना में बी सी, ए बी गुना में बी सी, ए बी गुना में बी सी। अब देखिए ए डी कितना है 19.8 और सी डी कितना है 11, और ये बराबर हो जाएगा आपको, ए बी है 16.5 गुने एक्स, यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा 13.2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 13.2, यानी ई ऑप्शन क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का यदि सवाल हो जब कभी भी, तो देखिए ये जो है इस भुजा को जो है बांट रहा है। ठीक है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसको जोड़ने वाली देखिए यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये और इसका गुना, इस दोनों का गुना जो है, और इसको देखिए यहाँ पे इस भुजा को जो है, इसको जो मिला रहा है ये भुजा, तो ये और ये इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 85 की यदि बात करें तो कहता कि 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उसने 1/9 यात्री उतारे, ठीक है, और 20 नए यात्री चढ़े। तो 85 नंबर क्वेश्चन में यदि देखें तो देखिए कुल यात्री जो है कितना है 450 है, 450 है। तो पहले स्टॉप पर यात्रियों की संख्या निकाल लीजिए 450, इसमें से जो है आपको 1/9, ठीक है, पहले स्टॉप पर 1/9 उतार दिए, यानी 450 का 1/9 कितना होगा 50 हो जाएगा। तो यानी 50 जो है वहाँ पर उतार दिए हैं। फिर जो है इसमें से 20 जो है चढ़ा दिए, फिर जो है देखिए ना 20 नए चढ़ा दिए, तो 20 नए चढ़ा दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो पहले स्टॉप पर यात्रियों की संख्या निकल गया 420। फिर देखिए अब जो है दूसरे स्टॉप पर यदि बात करें, दूसरे स्टॉप पर क्या कर रहा है, तो दूसरे स्टॉप पर, तो पहले स्टॉप पर कितना है 420, फिर कहता है 1/6 उतार दिए, यानी 420 का जो है 1/6 कितना होगा 70, कितना होगा 70, तो 70 उतार दिए, और फिर कहता है कि 19 नए चढ़ा दिए, 19 नए चढ़ा दिए, तो कुल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपको 70, 420 माइनस 70 प्लस 19 यानी 369, कितना हो जाएगा 369, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 86 नंबर है कि x ने 100 प्रश्न हल किए हैं, उसमें से 340 अंक प्राप्त हुए हैं। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो कहता है कि सही जो है श्री जो है x द्वारा सही उत्तर कितने हैं। तो देखिए माना कि श्री x द्वारा जो है दिया गया सही जवाब x है, ठीक, तो x यदि सही जवाब दिया है तो कुल कितना होगा 4x, ठीक है, प्लस देखिए x यदि सही है तो गलत कितना है 100 माइनस एक्स, चूँकि टोटल जो है 100 प्रश्न हल किए हैं, तो x कितना होगा 100 माइनस
एक्स, यहाँ पे एक जो है एक अंक काट लिए जाते हैं, बराबर 340। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 100 प्लस x, ये 340 के बराबर। तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया 88, x का मान कितना निकल गया 88। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर 87 है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु कितना है 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, वर्तमान है 7:1 और 5 वर्ष बाद जो है कितना हो जाता है 4:1। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु, तो माँ और बेटी की आयु है, ठीक है, मदर और डॉटर। अब देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों में अंतर देखिए कितना अंतर सेम नहीं है। तो 7 और 1 का अंतर 6 है, इसको 6 से गुना कर दीजिए। 4 और 1 का अंतर 3 है, इसको 3 से गुना कर लीजिए। तो 7 या 21 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अंतर देखिए इन दोनों में समान है कितना 3, तो 3 यूनिट का मान 5 है। ठीक है, तो हमको कहता है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर। तो देखिए 21 और 3 में कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 18 का अंतर है। तो 18 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 का 6 गुना 18 है, तो 5 का 6 गुना कितना होगा 30 होगा। 30 होगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 87 का सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के कोण जो है एपी में है, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटे कोण को मान लेते हैं x, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा x प्लस 50, सबसे बड़े कोण से 50 कम है। ठीक है, सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 कम है, इसका मतलब बड़ा कोण 50 अधिक होगा, तो यहाँ पे हो गया 50। ठीक, अब देखिए तीसरा कोण क्या होगा, तो थर्ड कोण जो हो जाएगा, थर्ड कोण जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 50 प्लस x बट्टा में 2। ठीक है, तीसरा कोण क्यों, क्योंकि ये जो है एपी में है। ठीक है, ये जो है एपी में है, एपी में है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, बड़ा कोण, तो एपी में यदि है तो थर्ड कोण क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो तीसरा कोण जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा कितना x प्लस 25, x प्लस 25, x प्लस कितना 25 निकल जाएगा, x प्लस 25 निकलने वाला है। ठीक, तो A3 बराबर होता है, A3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d। ठीक है, A3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d, तो A3 बराबर ऐसे भी निकल जाएगा a प्लस 2 और d। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालिए तीसरा कोण। ठीक है, तो तीसरा कोण निकल गया। अब तीनों का जोड़ देखिए, तो x प्लस 50 और x प्लस 25, इसका जोड़ कितना है 180, 180 है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 35, x का मान निकल जाएगा 35। सबसे बड़ा कोण x प्लस कितना था 50, तो 35 प्लस 50 यानी 5 5 3 8 85, 85 डिग्री यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कथा समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। समतल भूमि पर, ठीक है, समतल भूमि पर कहता है कि किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 35 है। ठीक है, तो शीर्ष का उन्नयन कोण ये देखिए, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो यहाँ पे है 30 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि भूमि पर किसी बिंदु P से ठीक है भूमि के शीर्ष का, यहाँ से देखिए P से भूमि के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और जो है यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो मीनार के पाद के बिंदु, तो मान लीजिए A B और यहाँ पे P। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान होगा 1/√3, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान देखिए 110√3 है, तो √3 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये होगा 110 × 3 यानी 330 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक गोलाकार टैंक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतना इतना है। ठीक है, तो कहता है इतना रुपये प्रति मीटर की दर से समतलकरण की जो लागत। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो टैंक का जो है एक जो है गोलाकार टैंक, एक गोलाकार टैंक है, इसकी आंतरिक त्रिज्या आपको पता है। ठीक है, और बाहरी त्रिज्या भी दे दिया गया है।
आंतरिक त्रिज्या कितना है, 23 है, सॉरी 29। बाहरी टैंक की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या 29 और 23, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या जो है यहाँ पे जो है देखिए, आंतरिक त्रिज्या 23 है और बाहरी त्रिज्या कितना है, 29 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो कहता है कि इतना रुपये प्रति सदस्य टैंक की लागत, तो हम निकाल लेते हैं टैंक का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। यानी पाई कॉमन कीजिएगा तो बड़ा आर स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ से हो जाएगा आपको पाई इंटू यानी 29 प्लस 23 इंटू जो है 29 माइनस का 23, तो यह हो जाएगा पाई का मान 22/7 यदि रखते हैं तो कितना, 9 3 12 2 2 4 1 5 52 इंटू 9 में से 3 क्या कितना होगा 6 इंटू में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जो है 6 हो जाएगा। अब कहता 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो फिर इसको 7 से गुना कीजिएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, गुना कीजिएगा 6864 हो जाएगा, 6864 हो जाएगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट 91 देखिए, कहता है कि एक डिब्बा में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंदों के हरे रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे एन एस कितना है, तो एन एस जो हो जाएगा ये होगा 2 6 2 8 4 12 यानी कुल है 12। इसमें से निकालना है आपको, कहता है यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है, निकालते कितना है 2, तो दोनों गेंदों के हरे होने की प्रायिकता। अब हरा कितना है 6, तो 6 में से आप 2 निकालेंगे, 6 में से आप 2 निकालेंगे, लेकिन कुल कितना है 12 और 12 में से आप 2 निकालेंगे, 12 में से 2 निकालेंगे तो NCR का फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, ठीक है 6 इंटू 5 बाई, ठीक है 2 इंटू 1, ठीक है 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1। फिर नीचे में देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 12 से 1 कम 11 और नीचे में 2 से 1 कम यानी 1, 6 है तो 1 कम 6 गुने 5, 2 है तो 1 कम 2 गुने 1, 12 है तो 12 से 1 कम 11, नीचे में इस तरह से हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 5/22 हो जाएगा, 5/22 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। और वैसे तो NCR जानते हैं, NCR होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखिए 92 को कहता है कि यदि नीचे जो है माध्य दिया गया 26 तो k का मान, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा पहले जो है k का मान निकालने के लिए जो है आपको जो है यहाँ से x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 + 10/2 कितना होगा 5, 20 + 10 30/2 15, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 30 20 50 यानी कितना 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। देखिए कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है तो 10, फिर 10 बढ़ा दीजिए 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको सिग्मा fx निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है f इंटू एक्स निकाल लीजिए, f इंटू एक्स एफ एक्स निकालिएगा तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 15 दाहिन के 150, ठीक है। ये होगा 25 के और 35 छक्का 210 और 12 15 को गुना कीजिएगा 540 और आपको तो माध्य पता ही है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ यानी इस सबको जोड़िए सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स वाले को सबको 40 + 150 इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो 26 बराबर जो है माध्य दे दिया गया 26 बराबर हो जाएगा 940 प्लस का जो है 940 प्लस में 25 के और बट्टा में टोटल इस एफ को जोड़िए 8 + 10 18 और 12 18 12 और 6, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस के। तो यहाँ से इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, के का मान यहाँ निकल जाएगा, चूँकि लंबा हो जाएगा इसीलिए के का मान निकल जाएगा 4, स्पेस भी कम है तो 4, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 93 देखिए, कहता एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक जो है 500 था, ठीक है, और ए बी की तुलना में 25% अधिक, बी को सी की तुलना में 60% अधिक और सी को डी की तुलना में 20% कम। तो हम क्या करते हैं ए बी सी डी रखते हैं, सी डी को 100 मान लेते हैं लास्ट से। चलिए सी को डी की तुलना में 20% अधिक यानी सी को 120
सी को जो है 20 सॉरी कम, तो सी को 80 मिलेगा, 20% कम, ठीक है। और बी को सी की तुलना में 60% अधिक, यानी 80 का 60% अधिक कितना होगा, तो 80 का 60% अधिक यानी 80 का 160% निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये 0 0 तो कट जाएगा, 16 8 128 यानी कितना होगा 128। फिर ए को जो है, फिर ए को बी की तुलना में 25% अधिक, यानी 128 का 125 कितना होगा 160। इसका रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए, यानी तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो कहता है कि जिसमें पूर्णांक 100 था, ठीक है, तो यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितना, ए को 80% अंक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए को मिला कितना है 160, ए को मिला है 160 और कह रहा है कि 80% यानी 500 का 80% कितना होगा, 500 का 80% 8 5 400 हो जाएगा, ठीक है। 500 का 80% निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 5 40 400 यानी 160 यूनिट का मान कितना है 400, ठीक है। 160 यूनिट का मान है 400, यानी इसका जो है 5/, इसका जो है यानी कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5/2, 1 यूनिट का 5/2, तो हमको निकालना है 100 यूनिट, डी का मान कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 250, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 25 यानी 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, 100 यूनिट का मान हो जाएगा 250, ठीक है। लेकिन कहता है डी का जो है प्राप्तांक निकालना है, तो डी का प्राप्तांक निकालिएगा तो होगा 250 बट्टा में 500 गुना में 100, ठीक है, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 5 25 कितना हो जाएगा 50%, यानी सी। नेक्स्ट 94, 94 देखिए, कहता है कि दी गई आकृति में जो है ए पी बी पी ओ केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा है कोण ए पी बी, कोण ए पी बी ये दे दिया गया है 62 डिग्री। तो कहता है कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी ये कोण कितना होगा, तो ये कोण कितना होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि कोण ए ओ बी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ तो 180 होगा, तो ये कोण कितना होगा 180 में से घटा दीजिए 62, 10 में से 2 गया 8, 7 में 6 गया यानी 118, तो ये कोण हो गया 118, कितना हो गया 118। अब देखिए अब जो हो जाएगा तो इसीलिए कोण ए क्यू बी जो होगा, ए क्यू बी जो होने वाला है ये जो हो जाएगा, चूँकि परिधि पर का कोण केंद्र पर का आधा होता है, यानी 118 का आधा हो जाएगा, तो 2 5 10 2 9 18 यानी 59 डिग्री हो जाएगा, ए ऑप्शन कितना हो जाएगा 59। नेक्स्ट 95, फिर देखिए कहता है कि जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 प्राप्त होता है, ठीक है। तो x का मान, तो यानी 732 बराबर x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 प्राप्त होता है, ठीक। तो मान लीजिए जो है तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, तो मान लेते हैं x इंटू वाई प्लस 12, ठीक है, x इंटू वाई प्लस 12, तो हमको निकालना है x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे होने वाला है आपको, तो x और y का मान क्या क्या निकलेगा, y मान ली है तो x और y का मान निकाल लीजिए, x इंटू वाई, तो ये 12 घट जाएगा यानी 720, ठीक है। x इंटू वाई का मान क्या क्या हो सकता है, एक्स वाई बराबर 720 आया, x इंटू वाई बराबर 720, तो इसका मान क्या क्या हो सकता है, तो 1,720 हो सकता है, नहीं तो 2,360 हो सकता है, या नहीं तो आपको 3,240 हो सकता है, गुना कीजिएगा 24 दिया बात है 704,180 हो सकता है, या नहीं तो 5,144 हो सकता है, इसी प्रकार 6,120 हो सकता है, फिर 7, ठीक है 6 होगा 8 होगा 8 7 नहीं होगा 8,90 होगा, फिर 9,80 होगा, फिर 10,72 होगा, 10,72 होगा, 12,60 होगा, 15,48 हो जाएगा, इसी प्रकार 16,45 होगा, ठीक है, 18,40 होगा, 20,36 होगा, 24,30 होगा, 30,24 होगा, 36,20 होगा, 40,18 होगा, 45,16 होगा और 48,15 होगा, यानी x के कुल जो है 20 संभव मान होंगे, कितना होंगे 20, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि इतना माइनस इतना बराबर इतना, इतना इतना का मान जो है, तो इतना का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है इतना बराबर मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, तो दोनों समीकरणों को वर्ग
करके यदि जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक है, दोनों को वर्ग करके जोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 17, ठीक है, बराबर 17। ठीक, इन दोनों को यदि वर्ग करके जोड़ेंगे ठीक है, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ से 17 कॉमन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, यानी 17 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान जो है यहाँ कितना है 17, तो 17 गुने 17, 17 गुने 17 तो कितना हो जाएगा, 17 गुने 17 होगा 289, कितना हो जाएगा 289, यानी इसका राइट क्या होगा तो ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यदि देखें कहता है कि 97 इतना इतना से होकर गुजरने वाली सरल रेखा ज्ञात कीजिए। इतना इतना से गुजरने वाली सरल रेखा, तो सरल रेखा क्या होता है, तो y माइनस वाई वन बराबर होता है y माइनस वाई वन बराबर होगा आपको m इंटू जो y, ठीक है, ये हो जाएगा आपको सरल रेखा जो है यहाँ पे होगा y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा में x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू में x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए तो y माइनस वाई वन कितना है 5, तो 5 बराबर, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको जो है y2 कितना है 3, तो y2 माइनस वाई वन कितना है 5, ठीक है, बट्टा में x2 कितना है, तो x2 है 1, तो x2 माइनस x1 है का -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा x माइनस x1, तो x माइनस x1, तो यानी माइनस माइनस प्लस 2, इसको सॉल्व कीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर 2 पॉइंट दे दे और समीकरण पूछे तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। नेक्स्ट 98 देखिए, कहा था कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, ठीक है, यदि 22 छात्र का औसत 36 है तो 60 का कुल कितना होगा, 60 गुने 38, 22 का होगा 22 गुने 36, फिर कहता है 32 छात्र का है कितना 32, तो फिर 32 गुने 32 घटा देंगे तो कितना 32, तो यहाँ पे से जो है 32 छात्र और 22 छात्र कितना हो गया 2 2 4 2 2 4 3 2 5 54, तो 4 54 यानी 6 छात्र का जो है इसका औसत निकालना, 6 से भाग दे दीजिए तो ये होगा 464 बटा में 6 यानी 77.33 हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि एक घनाकार जो है बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना के अनुपात में है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो इस बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए 7x 5x 3x, ठीक है, तो कितना है 27832, इसका कुल क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 7 5 35 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल बी बी एच 15 एक्स स्क्वायर प्लस 7 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका मान दे दिया गया कितना 27832, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा एक्स का मान निकल जाएगा आपको, ठीक है, कितना 14 एक्स का मान आ जाएगा, 14 हमको निकालना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, यानी तो कितना होगा 7 5 5 15 7 105 एक्स 105 एक्स क्यूब का मान, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना निकल जाएगा तो 120 लास्ट में, यानी ये निकल जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर है कि 3 जो है धन पूर्णांकों के वर्गों का योग दे दिया गया है, ठीक, वर्गों का योग, तो यहाँ पे मान लीजिए x 2x 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 16 4 20, तो 20 और 1 यानी 21 एक्स स्क्वायर का मान कितना है 229, ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको कितना 7 तो हमको निकालना है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, सबसे बड़ी सबसे छोटी यानी 3 का अंतर, तो 7 या 21, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए कहता है कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो पहली
8 जो है भाज्य होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और बट्टा में 8, यानी ये निकल जाएगा 78/8। ठीक है, और जो है उसके बाद निकालना है आपको पहली 8 अभाज्य संख्या का माध्य। तो 2, 3, 5, 7, 11, 12, 11, 13, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, बट्टा में कितना, तो 8, ये हो जाएगा 77/8। ठीक है, तो इसका जो है रेशियो निकालिएगा, सॉरी अंतर, तो 78/8 माइनस 77/8 घट के कितना होगा, 1/8। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि n 1 रखिएगा तो 6 माइनस 5 कितना होगा, 1, 2 रखिएगा तो कितना होगा 36 माइनस 25, यानी ये हो जाएगा कितना 36 माइनस 25 11, 11। तो देखिए अतः स्पष्ट है कि परिणामी अंतिम अंक हमेशा 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है, तो 6 के पावर, ठीक है, तो 6 के पावर n, 6 का घात कोई प्राकृतिक संख्या हो तो इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, और 5 के पावर n, 5 का घात कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो इकाई अंक 5 ही होता है। ठीक है, इसलिए इनके जो है अंक में अंतर देखें तो 6 माइनस 5 यानी कितना होगा, 1। ऐसे भी आप बना सकते हैं 6 माइनस 5 1 हमेशा। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर देखिए 103। 103 है कि यदि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, तो मान लीजिए हर यदि x है तो अंश क्या होगा, x माइनस 2। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, x माइनस 2/x। ठीक, अब कहता है कि जो है अंश को 2 गुना कर दीजिए और हर को 3 गुना कर दीजिए, तो ये 2/9 प्राप्त होता है। तो यहाँ से नहीं बन जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, 3। x का मान निकल जाएगा 3, तो यहाँ से x माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 कितना होगा, x माइनस 2/x निकाल लीजिए तो 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 103, 104 देखिए, फिर देखिए 104 दे दिया गया है आपको जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतना, तो इतना का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से यदि आप देखेंगे इतना बराबर 0 है, हम क्या करते हैं तो पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो क्या होगा, तो पी के पावर 6 क्यू के पावर 6 प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, पी ये बराबर क्या होगा, आर के पावर 6 होगा, आर के पावर 6 होगा। तो यहाँ से जो है आप आर के पावर 6 इधर माइनस करेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो पी के पावर 6 क्यू के पावर 6 माइनस आर के पावर 6, ये हो जाएगा माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जो है लेकिन इससे भाग देना है तो भाग दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर के पावर 6 में भाग दीजिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से, तो कट के कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 105। 105 में देखिए कहता है कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन थीटा साइन। ठीक है, तो टेन टी बराबर क्या होगा, y/b, टेन टी बराबर हो जाएगा यहाँ से y/b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है x साइन टी का मान x/a होगा, तो y बराबर क्या है, b टेन टी, तो y टेन टी बराबर होगा y/b। उसके बाद देखिए तो a² x² माइनस b² क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है और साइन टी बराबर क्या होगा, साइन टी बराबर होगा x/a, तो a/x है तो 1/sin t हो जाएगा, 1/sin t का होल स्क्वायर माइनस का 1/10 t का होल स्क्वायर, 10 t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, यानी इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से अब यदि ऐसे बनाते हैं तो x² का मान कितना होता है, a² sin स्क्वायर टी। ठीक है, और माइनस b² बाई y का मान इतना है, तो b² sin स्क्वायर टी, तो यहाँ से भी 1 आ जाता है। नेक्स्ट 106 नंबर देखिए, 106 की यदि बात करें तो कहता है कि जो है उस सबसे बड़ी स्तंभ की लंबाई ज्ञात करें जिसे इतना कि बीमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो रूट अंडर क्या होगा, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 8 6 6 8 10, यानी इसका कितना हो जाएगा, तो रूट 200 यानी 10√2, तो 10√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट
फिर कहता है कि 3 जो है व्यक्तियों में इतना के व्यवसाय में, एक व्यवसाय में इतना इतना के अनुपात में धन निवेश करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको जो है 12 से सबको गुना कर दीजिएगा एलसीएम लेके, तो 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है लाभ किसका, तो निकालना है वर्ष के अंत में जो कुल लाभ इतना है, तो 30 यानी 6 का लाभ, पहला का लाभ निकालना है 6 बट्टा में 6 4 10 3 13, गुना में गुना कर दीजिए 156 डबल जीरो, ये कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 7200 एक। फिर देखिए रूट इतना बराबर इतना एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो रूट एक्स बराबर क्या होगा, √3 माइनस का √2, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो एक्स का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी हो जाएगा 5 माइनस 2 √6, 5 माइनस 2 √6। नेक्स्ट 109 देखिए, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विरंजन गुणांक ज्ञात करें 109 में। तो देखिए यहाँ पे जो है विरंजन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो विचरण गुणांक जो हो जाएगा ये होगा मानक विचलन, क्या होगा मानक विचलन गुने 100 बट्टा में माध्य। ठीक है, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, तो विचरण गुणांक बढ़ता है मानक विचलन, तो मानक विचलन 5 गुना में 100, मानक विचलन गुने 100 और बट्टा में माध्य, तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40, 100 बट्टा 8 यानी 12.5। ठीक है, नेक्स्ट 110 है, इसका जो वर्गमूल, तो वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये दशमलव तो कट जाएगा 361, 19 का स्क्वायर 32, 224 32 का स्क्वायर यानी बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।